हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शब्दावली सीरीज में आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में। इससे पहले हमने ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी पढ़ा था, हमने बिहेवियरल थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो अभी हम ऐसे कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं जो जनरली हम अपने सिलेबस में नहीं कवर करते हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की, चाहे कोई भी एग्जाम की, ये शब्दावली सीरीज आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप समझते हैं। इसको क्रिस्मेटिक लीडरशिप भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे लीडर अपने फॉलोअर को इंस्पायर करता है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो अचीव करे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट पे बात करते हैं। सीधी सी बात है, लीडर का यहाँ पर जो फोकस है वो टास्क नहीं है, वो क्या है, वो है बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बेटरमेंट से भी आता है। दैट मीन्स द लीडर ट्राइज टू मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स और फॉलोअर टू व्यू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट। कोई समस्या है, अलग व्यू पॉइंट से देखो और उसके कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर के आओ। तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के 4 डायमेंशन हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? पहले आता है बैस एंड रिगियो का, जो 2005 में डेवलप हुआ था। देन इसको आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। देन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, बैस एंड रिग्यू का नॉर्मली हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से 4 जो डायमेंशन है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के, वो डेवलप करे गए थे। नॉर्मली अगर आपको इतना भी ध्यान है ना कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप किसने कॉन्सेप्ट दिया है, किसने डेवलप करा है या क्या है बेसिकली, तो भी आपका एग्जाम में आपका काम बन जाएगा, डोंट वरी। बट ये कुछ एक्स्ट्रा है। चलिए सबसे पहले आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, आइडियल मीन्स व्हाट? काइंड ऑफ रोल मॉडल। हम किसी चीज को आइडियलाइज करते हैं, किसी पर्सन को आइडियलाइज करते हैं और वो हमारे ऊपर उसी तरीके का इन्फ्लुएंस भी लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर लीडर जो है एक रोल मॉडल की तरह रोल प्ले करते हैं एंड मतलब एक हाई मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड शो करते हैं, जैसे मूवी वगैरह में होते थे ना, और वो हीरो होते थे, तो एक बहुत ही हीरो वाला एटीट्यूड होता है। एंड दे हेल्प द फॉलोअर टू हैव अ क्लियर मिशन एंड फ्यूचर विजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस। फिर आता है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। उसमें क्या होता है कि लीडर मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक उनमें एनर्जी लेकर के आते हैं ताकि वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर पाए। ओके। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन क्या होता है कि दे वांट टू एनहांस द क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। भी आप नए आइडियाज, नए इनोवेशन लेकर के आइए, एंड फॉर दैट द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन is done. Then individualized consideration means हर एक पर्सन की जो इंडिविजुअल अचीवमेंट है उसको लेकर के लीडर उनको अप्रिशिएट करते हैं, और इंडिविजुअल सक्सेस को लेकर के जो उनको करना चाहिए लीडर उनके लिए भी उनको गाइड करते हैं। मतलब 20 लोग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको ये मोटिवेट करो। अपने आप में लीडर क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है उनके लिए, तो वो काम करते हैं अपने लीडर को देख करके, बहुत ही मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, अपनी लाइफ के गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन की 20 के 20 लोगों का लीडर को पता होगा कि इनकी पर्सनल क्या चीज़ है, क्या अचीवमेंट इन्होंने करी है, क्या ये फर्दर इनको करना चाहिए, एंड व्हाट दे नीड टू डू टू अचीव द सक्सेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो ये टोटली डिफरेंट है ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप से। उसमें बहुत ही कंट्रोल्ड और रिजिड था, जबकि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल है इसमें क्या है, यहाँ पर आप बहुत ही वो कहते हैं ना, बहुत ही रोमांटिक नेचर है इसका। ट्रांसफॉर्म करना, बहुत ही सिंपल एंड सॉफ्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसको बोला जाएगा। देन अपार्ट फ्रॉम अबो मेंशन थ्योरीज देयर आर मेनी न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब हमने सिचुएशनल और इन सब के बारे में बात करी थी, तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं जो कि लीडरशिप फील्ड से इवॉल्व होके आ रहे हैं। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, अवेलेबल फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इसके अलावा हमारे इन दोनों एग्जाम के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेट कोर्सेज भी हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें 9896859767 पर। आज के लिए बस इतना ही। और कोई कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।